एजुकेशन में रोहित आप सभी का आपके परिवार एजुकेशन व टीचर में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, बेहतरीन होंगे। और मैंने कल पिछली वीडियो में क्या बात की थी उसके बारे में जानकारी करेंगे। पहले उसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्या मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने बताया था एसएससी जीडी के बारे में बताया था। पहले एसएससी जीडी का हमारा सिलेबस क्या है उसके बारे में फिर मैंने बताया था। हिंदी का हमारा पोर्शन है, जो कितने अध्याय आने वाले हैं और कितने नंबर से आने वाले हैं। 9 इसमें मैंने बताया था। एसएससी जीडी में हमारे 9 अध्याय हैं और मैंने उसके बारे में बताया था। 9 अध्याय हमारे कितने नंबर के होने वाले हैं, 20 नंबर के। ठीक है, फिर उसके बारे में बात बताई थी। फिर मैंने बताया था कि हमारा व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को हम आधा कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैंने बात की थी। फिर मैंने उससे पहले भी एक बात बताई थी कि हम स्वर को मैंने नोट करके लिखवाया था, नोट करवा के, कि हम स्वर को आधा नहीं लिख सकते, वो भी मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि हमारा व्यंजन होते हैं उनको आधा लिखने की क्या उनकी विधि होती है या तरीका होता है, उसके बारे में बताया दोस्तों। ठीक है, और फिर मैंने उन्हें व्यंजन थे हमारे, मैंने कहा था कि व्यंजन संख्या हमारी कितनी है, 33 है। 33 को हमने 3 भागों में उसे बांट दिया था। ठीक है, किस में बांटा था, 2 में बांटा था। पहले थे हमारे 2 बड़े थे, फिर दूसरा बांटा था 22 बड़ों में बांट दिया था, तीसरा था 9 बड़ों में बांट दिया था। फिर मैंने बताया था 2 हमारे ऐसे बड़ होते थे, 2 हमारे ऐसे बड़ थे जो हमारी खड़ी पाई को पार कर जाते थे, ये हमारी खड़ी पाई को छलांग कर चले जाते थे, उसके बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था कि उन्हें आधा कैसे लिखा जाता है। मैंने कहा जो खड़ी पाई होती है, अगर खड़ी पाई को लांग कर जाते हैं, हमारे वो बड़ होते हैं, 2 बड़ ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं, उनकी आधा लिखना है तो उनकी टांग आधी काट दो, तो वो बताया था मैंने, आधा लिख जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बताया था मैंने 22 अक्षर हमारे कैसे होते हैं, जो खड़ी पाई पर एंड हो जाता है, खड़ी पाई पर जाके रुक जाते हैं। 22 अक्षर ऐसे होते हैं, अगर उनको आधा लिखना है तो मैंने बताया था उनकी खड़ी पाई हटा दो। तीसरा बताया था, तीसरा हमारा था गोलाई वाले, या उन्हें मैंने बताया था गोलाई वाले अक्षर थे या गोलाई वाले अक्षर थे। फिर वो मैंने बताया था उन्हें कैसे मतलब आधा लिखा जाएगा, वो भी इसके बारे में बताया था मैंने बताया था गोलाई वाले अगर अक्षर हों तो उनके नीचे क्या करना, आधा लिखना है तो हलंत लगा कर उन्हें आधा लिखते हैं, तो वो बात बताई थी मैंने। और इसी के साथ मैंने फिर ये बताया था, हमारा एक भैया बोल रहे थे कि हमारा संयुक्त अक्षर है सर, इन्हें कैसे लिखा जाएगा, इन्हें आधा कैसे लिखा जाएगा। तो फिर मैंने ये भी बताया था कि आधा अक्षर संयुक्त अक्षर होते हैं, हमारे खुद से ही मिलकर बने होते हैं। उन्हें मैंने बताया था कि ये इनके मेल से ही खुद से बने होते हैं पहले से, तो इन्हें आधा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बात की, अब बात करते हैं आज क्या करना है, हमारा क्या टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझते हैं मेरी बातों को। ठीक है, आराम आराम समझते हैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो, मेरी बातों को समझना भली बात ही। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारा मैंने बताया था, एक हमारी थी, मैंने रेखा बताई थी इसके बारे में, ये हमारी क्या थी, शिरोरेखा। ठीक है, अब बात करते हैं। इससे पहले मैंने एक बात और बताना चाहता हूँ, ये हमारा, आप पूछोगे भैया कि बिंदी लगाने का क्या तरीका होता है, बिंदी हमारी कहाँ कहाँ लगाई जाती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, बिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आपने कभी देखी हो, आपने एक बिंदी देखी होगी यहाँ पे, जो ऊपर बिंदी देखी होगी, पहले हमारी इस रेखा को क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रेखा होती है हमारी नीचे वाली रेखा, आपने देखी होगी, इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, शिरोरेखा है, ये हमारी क्या है, खड़ी पाई है, आपको पता होगा। आप बात करते हैं कि हमें बिंदी कहाँ कहाँ लगाई जाती है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। बिंदी हमारी यहाँ लगाई जाती है, दूसरी बिंदी हमारी कहाँ लगाई जाती है, यहाँ लगाई जाती है, आपको पता होगा दोस्तों। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को समझेंगे, जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो पूरी देखना, उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स रहने वाला वो आपको पता पड़ जाएगा। एक बिंदी हमारी यहाँ आएगी, एक बिंदी इसके नीचे होती है, और एक बिंदी हमारी यहाँ, आपने देखी हो ना देखी हो, आप आज समझ में आ जाएगा ये बिंदी कौन सी वाली मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, अब बात करते हैं, ये हमारी बिंदी है ना, ये वाली ऊपर वाली, इससे इसका नाम क्या बोलते हैं,
पहली बात ये आती है, इसका नाम होता है, इसकी कौन सी बिंदी है, जो अनुस्वर होता है, अनुस्वर, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वर। एक होता है हमारा विसर्ग होता है, एक होता है अनुस्वर। जो हमारा पहला वाला अक्षर होता है, पहला वाला वर्ड होता है, क्या कहते हैं, उसे अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिसका इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ। जैसे होता है हमारा कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, सुनिए, जैसे मैंने लिखा अंक, अंक लिखा तो नीचे ऊपर क्या आया, बिंदी आया, तो कौन सी किसका प्रयोग करते हैं, ये वाला क्या है हमारा, क्या है हमारा, अनुस्वर्ग है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, आपने देखा हो कंकाल लिखा हुआ, क्या होता है, कंकाल, क्या होता है, कंकाल, कंकाल देखा होगा आपने, ऐसे लिखा जाता है। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, क्या हमारा अनुस्वर का प्रयोग किया, सही है। और जैसे लिखते हैं, एक और बता दूं मैं क्या होता है, जैसे लिखते हैं अंग, आपने देखा होगा अंग, अंग में भी देखा होगा। एक शब्द होता है हमारा अनुकंपा, क्या होता है, अनुकंपा, देखा होगा, अनुकंपा, क्या होता है, अनुकंपा। तो मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा ये क्या है, अंक में मैंने किसका प्रयोग किया, अनुस्वर का प्रयोग किया। कंकाल में किसका प्रयोग किया, कंकाल के ऊपर हमारी स्वर रेखा है, उसके ऊपर हमारा क्या है, अनुस्वर। जैसे हमारा अंग में भी बताया था, इसका प्रयोग होता है, अनुस्वर का प्रयोग होता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा अनुकंपा शब्द है हमारा, इसमें भी अनुस्वर का प्रयोग होता है। दोस्तों समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे होता है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं, जी क्या होता है, जी कहाँ लगाया जाता है, अब मेरी बातों समझना, जी कहाँ लगाया जाता है, जी होता है हमारा पंचम अक्षर में, कहाँ होता है, पंचमा अक्षर में, समझना। ठीक है, जी हमारा क्या है, इसका नाम क्या है, पंचम अक्षर है। और इसकी बात करेंगे, इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं उच्चिप्त, क्या बोलते हैं, उच्चिप्त। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ और गहराई में बात करूँ, इसके किस नाम से और भी जाना जाता है इसे, सही है, तो क्या नाम से जाना जाता है इसे, दुगुड़ व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है, दुगुड़, दुगुड़। ठीक है दोस्तों, और अगर और भी गहराई की बात करूं मैं, इसको क्या बोला जाता है, उच्चित कोई और नाम से जाना जाता है। इससे क्या बोला जाता है, ताड़ंग जात के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ताड़ंग जात के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर इसके बारे में क्या रह गया हमारा, क्या रह गया जी, क्या आपने कभी शब्द बढ़ के आगे लिखा देखा होगा शायद कभी भी, तो क्या होता है हमारा नुक्ता, क्या होता है, नुक्ता, ये हमारा क्या होता है, नुक्ता, क्या बढ़ के आगे लिखा हुआ वो क्या होता है, नुक्ता। ये मैंने क्या बताया था, इनके बारे में हमें बिंदी है हमारी, 4 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला प्रकार बताया था मैंने, अनुस्वर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बताया मैंने, पंचमाक्षर के रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा बताया मैंने, उच्चिप्त के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या दोगुड़ के भी कर सकते हैं। इसका नाम और क्या होता है, ताड़ंग जात होता है, वो भी बताया था। फिर तीसरा बताया था, चौथा बताया था, नुक्ता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये इनके सभी के नाम है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी के नाम है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पंचम अक्षर की। पंचम अक्षर की क्या होता है, पंचम अक्षर क्या होता है, हमारी जैसे हमारा का वर्ग होता है ना, तो का वर्ग का अंतिम वर्ड क्या होता है, का वर्ग का 5वां वर्ड क्या होता है, क्या होता है, अंगा, क्या बोलते हैं, जिसे हम अड़ा बोलते हैं, अड़ा नहीं होता, जैसे पीछे लगा होता है, क्या होता है, क्या होता है, अंगा। वर्ग का वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, अंगा। तो ये क्या होता है, हिंदी भाषा में हम नोट करके लिख लो, हिंदी भाषा में क्या होता है, हिंदी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में ये सिर्फ ऐसा अक्षर होता है, ऐसा अक्षर होता है जो शब्द के जो वर्ड के बाद में लगाया जाता है। ये हिंदी भाषा में एक ही ऐसा अक्षर है, इस शब्द के बाद में
हिंदी भाषा में ये हमारा क्या है, अंगा, ये सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो वर्ड के बाद में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब बात करेंगे उत्क्षिप्त की या दुगुण व्यंजन की। ठीक है, इसे इसका नाम है उत्क्षिप्त या दुगुण व्यंजन या ताड़ंग जाति भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं होते कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। समझो, ये हमारे दो होते हैं। क्या होते हैं? खड़ा, एक ढहर, दो होते हैं। कभी आपने देखा होगा, पहले एक बात और बता दूं, ये हमसे पहले कभी हम सोचते हैं, जैसे क्या बोलता है, डैव ढह, इसका एक डैव ढह होते हैं, वो अलग बात होती है। जिसका नाम क्या है, अढ़, अढ़, इसका नाम क्या बोला जाता है, अढ़ या अढ़। ठीक है, इसके बारे में बता दिया मैंने। जैसे मैं बताऊं किसमें प्रयोग किया जाता है, इसका मैं बताऊंगा बाद में। जैसे होता है, एक एग्जाम्पल बता दूं, क्या होता है, सड़क, आपने देखा होगा लिखा हुआ, सड़क में इसका प्रयोग किया जाता है। सही है। और दूसरा होता है, जैसे मैं लिख दूं ढक्कन, तुम तो पूरे ढक्कन ही हो, समझ में आ रहा है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इसका। अब मेरी बात को समझना, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने बताया, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, सड़क में प्रयोग किया जाता है, ढक्कन में प्रयोग किया जाता है। क्या लगाया जाता है, उत्क्षिप्त का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। कभी देखा होगा, वर्ड के पहले आपने लगा देखा होगा नुक्ता, नुक्ता होता है। नुक्ता पहले कहाँ लगाया जाता है, पहली बात तो ये है, नुक्ता हमारा हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। पहली बात ये है, नुक्ता का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समझो। नुक्ता का प्रयोग करते हैं अरबी भाषा में या फारसी भाषा में। किसमें करते हैं, अरबी भाषा में या फारसी भाषा में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारा, मैं बताना चाहूँ कि मैं पूछूं आपसे कि नुक्ता कितने जगह प्रयोग किया जाता है या कितने वर्णों में हम प्रयोग कर सकते हैं। आप पूछो भैया कितनी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग हम 5 जगह कर सकते हैं, सिर्फ 5 जगह। कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में मैं बता दूं पहले, समझो। क्या होता है, जैसे का होता है, का में प्रयोग कर सकते हैं, का में प्रयोग कर सकते हैं, और खा में प्रयोग कर सकते हैं, गा में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और किस में कर सकते हैं, जा में प्रयोग कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, फे में। अब बात करेंगे नुक्ता कहाँ लगा होता है। जैसे हमारा लिखा हुआ है ये का, तो का के आगे कहाँ लगेगा नुक्ता, थोड़ा आगे। समझ में आया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा का है खा, तो जैसे खा ये आगे लगा होगा। ठीक है, जैसे हमारा क्या है गा, गा के आगे लगा होगा। जैसे ये जा से पहले नुक्ता लगा होगा, और इसके बारे में क्या लगा, फा से पहले। जैसे मैं बताऊं, ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊं, जैसे हमारा क्या है, अब मैं बोलूं का से पहले लगा होगा, या खा से पहले लगा होगा, या गा से पहला लगा होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे एक हमारा होता है, जैसे हमारा ये जा से पहले लगा होता है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा बताना चाहता हूँ, जैसे होता है एक शब्द जिंदगी, जिंदगी तू मुझसे क्यों नाराज है, जिंदगी तू मुझसे क्यों नाराज है, या तो तू मेरे पास आ जा, या मुझे ले जा। ठीक है, जैसे जिंदगी में लगा होता है, जैसे था में लगा होता है, था से भी पहले लगा होता है। अब मैं एक बात और बता दूं कि मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं कि हिंदी भाषा में ये 3 ऐसे होते हैं। हिंदी भाषा में, हिंदी हमारी क्या कहती है कि इन्हें जरूरी नहीं है कि इनमें का खा गा में, हिंदी भाषा ये कहती है इनमें जरूरी नहीं है कि इसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाए, पर इनमें हिंदी भाषा ये भी कहती है कि इनमें लगना जरूरी है। अगर आपने नुक्ता नहीं लगाया तो आप वर्तनी के हिसाब से गलत हो। ठीक है, आपको एग्जामिनर गलत कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जैसे हमारा 5 मैंने बताए थे वर्ड, इसका हिंदी भाषा में नई ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नई ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे एक विद्वान हुए थे, कि बात करें नुक्ता का नामांकन नाम देने वाले कौन थे। उनका मैं नाम बता दूं दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर, एक विद्वान पैदा हुए थे शिव प्रसाद सितारेहन। उनका नाम क्या था, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने नुक्ता का प्रयोग करना सिखाया था। इनका
नामकरण या नाम देने वाले, नुक्ता का नाम देने वाले कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हैं। अब बात करते हैं, मैंने इनके बारे में सभी को आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ जैसे कि अब बात करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे कभी आपने देखा होगा जिंदगी, क्या भी होता है जिंदगी, जिंदगी शब्द होता है हमारा। जैसे जिंदगी कैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा? देखो, जिंदगी, 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 जिंदगी शब्द देखा होगा तुमने कभी, क्या होता है, जैसे जिंदगी में कैसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा जिंदगी ऐसे लिखा जाता है, आंसर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जिंदगी में कभी देखा है आपने ऐसे भी लिखा जाता है। तो मैं बात करूं, ये शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं किया। नुक्ता का प्रयोग होगा तभी आप सही लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा? ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि और भी शब्द होते हैं, मैं ले लूं जिंदगी, आपको समझ में आया होगा। आपको इतना समझ में आएगा नुक्ता का प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे और भी होता है, जैसे और भी शब्द ले लूं, जैसे होता है फरियाद, फरियाद, फरियाद होता है। जैसे इसमें क्या आया, फा का प्रयोग किया, फा का प्रयोग किया। अगर आप में इसमें फा आया तो मैं इसका क्या करूंगा, इसका नुक्ता का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा नुक्ता है। नुक्ता का प्रयोग, ये हमारा कैसा शब्द है, अपनी अरबी और फारसी का शब्द है, और हम इसका अगर नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी है मैंने क्या लिखा, जिंदगी और फरियाद। ठीक है, और अब मैं आगे थोड़ा ऐसे मिटाता हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा वो सभी को। इसे मैं मिटाता हूँ, यार ठीक है, मैंने इतना बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा और रह गया इसमें, क्या है, थोड़ा बताने को और रह गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, आप दोबारा समझो मेरी बात को, थोड़ा नहीं बताना है। ये हमारा क्या है, मैंने बताया था, यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, बिंदी का प्रयोग करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, मैंने भी बताया था। ठीक है, मैंने अभी बताया था क्या है, ये क्या है हमारा अनुस्वर्ग, क्या है, अनुस्वर्ग बताया था इसके बारे में। दूसरा क्या बताया था मैंने, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, ये भी बताया था। इसके बारे में बताया था मैंने, क्या है, क्या है हमारा उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट, इसके बारे में बताया था। इसके बारे में क्या बताया था मैंने, नुक्ता, क्या है, नुक्ता। अब मैं बता दूं, हमारा एसएससी जीडी हमारा सिलेबस क्या कहता है। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात चीज बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें पंचमाक्षर मैंने क्या बताया था, पंचमाक्षर होता अंगा। अच्छा मुझे बताओ, हिंदी भाषा हमारी, हिंदी वर्णमाला में हमारा एक ऐसा शब्द होता है जी एक के पीछे लगा होता है, तो इसका क्या नियम है मुझे बताओ, अकेले का क्या नियम है, इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे, मेरी बात को समझना। ठीक है, और हमारे एसएससी जीडी में हमारा क्या हिंदी का क्या सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और हमारा नुक्ता क्या होता है, नुक्ता हमारा अरबी और फारसी में आता है। इसको भी हमारा एसएससी जीडी का सिलेबस नहीं है। एसएससी जीडी का हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना है क्या, अनुस्वर्ग का प्रयोग करना कहाँ होगा, और दूसरा करेंगे उच्छिष्ट का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, हमारा एसएससी जीडी में पहला टॉपिक आएगा अनुस्वर्ग से पूछा जाएगा, दूसरा टॉपिक क्या होगा, इससे पूछा जाएगा, उच्छिष्ट से भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें बाकी उन्हीं पंचमाक्षर से कोई प्रश्न बनने वाला है, उन्हें नुक्ता से कोई प्रश्न बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे मिटाता हूँ, इतनी थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मैंने बता दिया था उसके बारे में बात करूंगा। मैंने अब पहला नियम होता है हमारा, जैसे कि पहला नियम होता है हमारा, क्या होता है मैंने बताया था, क्या होता है, अनुस्वर्ग का नियम। पहला क्या है हमारा, अनुस्वर्ग, क्या है, अनुस्वर्ग।
स्वर का नियम, अनुस्वर का नियम। पहले इसके बारे में जानेंगे, अनुस्वर क्या कहता है। अनुस्वर कहाँ लगता है हमारा, अनुस्वर हमारे कहाँ लगता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अनुस्वर क्या होता है। जैसे मैं कोई भी शब्द लेता हूँ, क्या होता है, जैसे मैं कोई भी शब्द लेता हूँ, जैसे मैं लिखा। अच्छा एक मुझे एक बात बताओ, जैसे होता है हमारा, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ उससे पहले। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं इससे आपसे पूछता हूँ दंड, क्या होता है, दंड। दंड हमारा ये वाला सही है, और दूसरा पूछता हूँ ये दंड ये वाला ठीक है, आप मुझे बताना। ठीक है, फिर दूसरा इसका नाम दे दे रहा हूँ, एक नाम दे दे रहा हूँ, उसका नाम क्या दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा पूछता हूँ यार, जैसे होता है हमारा पंप, क्या होता है, पंप। ठीक है, क्या होता है, पाया हमारा ये जो होता है। दूसरा क्या होता है, मैं इसका पूछूं, क्या होता है, पंप। क्या होता है, पंप। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, हो गया क्या हमारा पंप। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि मैं पूछता हूँ इसमें से ये वाला अक्षर सही है हमारा, ये वाला वर्ड हमारा, ये वाला शब्द हमारा सही है, ये बी वाला शब्द सही है, आपको पूछता हूँ। या मैं इसमें पूछता हूँ ये पहला सही है या दूसरा सही है, सही है। अब मैं पूछता हूँ इसमें क्या है, आपने कभी भी बहुत जगह देखा होगा कि ये शब्द आपने देखे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ये वाला ठीक है, पहली बात। ठीक है, अब मैं इसमें पूछता हूँ इसमें कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ये वाला सही है, क्योंकि ये कभी भी आपने क्या होता है, जैसे कि मैं देखे होंगे आपने, तो ये वाला आपने कहीं कहीं ऐसा होता है, माइंड में हमारा चलता रहता है कि ये चीज हमें देखी हुई होती है, तो हम इसे, मैंने आपसे पूछा कि कौन सा सही है, तो आप कहेंगे पहला, दूसरा भी सही है, तीसरा, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि हमारे कभी कभी हमने देखा होता है, इसलिए आपने बता दिया। मैं कुछ ऐसे भी शब्द बताने वाला हूं जो कभी आपने जिंदगी में नहीं देखे। ठीक है, समझो, मैं सिर्फ मिटाता हूं, समझना मेरी बात को। ठीक है, अब अनुस्वर क्या है हमारा, अनुस्वर का नियम। ठीक है, नियम हमारा क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं बता दूं क्या होता है हमारा। ठीक है, पहले मैं बता दूं क्या होता है, पहले मैं व्यंजन के बारे में बताया था। अच्छा, व्यंजन के बारे में बताया था, तो क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा व्यंजन के बारे में बता दूं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, मैंने बताया था 33 होते हैं, तो मैं जल्दी थोड़ा लिखना है। व्यंजन हमारे कचट, ये होते हैं हमारे का, खा, गा, गा, क्या होता है, अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, ये क्या होता है, अंगा। अइया, क्या होता है हमारा, अइया। टा, ठा, दा, धा, और ये क्या होता है, अड़े। ठीक है, क्या होता है, था, था, दा, धा, ना। ये क्या होता है, पा, फा, बा, भा। इसके बारे में पहले बताता हूँ मैं, इनको क्यों लिख रहा हूँ, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, अनुस्वर का नियम, इनका ये हमारा, जिसे क्या कहते हैं, पंचमा, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पष्टी व्यंजन भी बोला जाता है। इनका प्रयोग होने वाला है, एक एक वर्ड का प्रयोग होने वाला है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसमें सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई शब्द लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ऐसे मैं शब्द लेता हूँ, कोई भी लिया मैंने, जैसे मैं लिया क्या, मैं लिखा कोई झंडा। मैं आपसे पूछता हूँ, लिखा मैंने, क्या लिखा, झंडा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ झंडा हमारा ये वाला सही है, मैं पूछता हूँ झंडा हमारा ये वाला ठीक है। हम मुझे बताओ इसमें झंडा हमारा कौन सा सही है, कौन सा शुद्ध वर्तनी के हिसाब से कौन सा सही है। आप कहोगे कि भैया इसमें ये वाला ठीक है, क्या सही है, ये वाला ठीक है। आप बोलेंगे मैं पूछना चाहता हूँ क्यों सही है, कारण क्या है इसका, ये क्यों सही नहीं है, ये क्यों सही है, ये क्यों सही नहीं है, ये क्यों सही है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्या होता है,
ठीक है, आप समझो मेरी बात को। जैसे मैंने लिख दिया ये हमारा क्या है, झंडा। अब मैंने इसमें क्या है, अनुस्वर का प्रयोग किया। अब बात करेंगे, आप कहेंगे ये वाला सही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बोले आप बोले भैया ये आपने लिखा झंडा, ये गलत है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बताया। ठीक है, अब मैं इसका भी प्रयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा अनुस्वर का प्रयोग क्यों किया जाता है, और ये क्या है हमारा, आपने ये क्यों कर दिया, आधा अक्षर है हमारा, क्या क्या है हमारा, ये अड़े, क्या है, अड़े। आपने ये क्यों सही कर दिया, इसके बारे में बात करेंगे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, मैं इसलिए बता रहा था, व्यंजन को भी बताया था आधा लिखने के लिए, और स्वर को भी आधा नहीं लिखा जाता। स्वर को तो लिखा ही नहीं जाता, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। व्यंजन को आधा लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमारा। अब बात करते हैं सही क्यों है, कारण क्या है। देखो, ये हमारा पहली बात तो ये है कि हमारा क्या है, अनुस्वर्ग है। अनुस्वर्ग क्या होता है, मैं पूछता हूँ, अगर मैं बात पूछूं, ये हमारा अनुस्वर्ग है। अनुस्वर्ग के बाद में कौन सा आ रहा है, अच्छा कौन सा आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, अड़ है। क्या आ रहा है, अंगा। क्या आ रहा है, अंगा। अब मैं पूछता हूँ किसकी लाइन में है, क्या है, देखो किसकी लाइन में, मैं पूछूं क्या है, झंडा। किसकी लाइन में है, देखो किसकी लाइन में है, ये टावर क्या है, टा की लाइन में है। ठीक है, टा की लाइन में है, और क्या है, और मैं इसका क्या होता है, का की लाइन में है। किसकी लाइन में है, का की लाइन में है। और मैं अगर तुमको नोट बना के लिखूं, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, देखो कभी भी जिसके क्या है, पहला हमारा वर्ग होता है, पहला वर्ग है हमारा, दूसरा वर्ग हमारा ये है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा हमारा वर्ग है, ये क्या है, चौथा वर्ग है, ये क्या हमारा पांचवा वर्ग है। आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका प्रयोग करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने क्या है हमारा ढह, हमारा क्या है अढ़, मोर ढह और ढह, डायरक्कन और मोर डायरी और डायरक्कन है हमारा। अब बात करेंगे, मैं नोट लिखो उसमें, कभी अनुस्वर्ग कैसे स्तंभ, ये हमारा कैसे सही है। देखो कभी भी हमारा अनुस्वर्ग होता है जिस वर्ग का होता है उसका किसके में करते हैं, पांच में परिवर्तन कर देते हैं। क्या है, किस वर्ग में है, नोट बना के लिखो। जो हमारा जिस वर्ग का होता है, जिस वर्ग का अक्षर होता है, क्या होता है, अक्षर होता है उसे हम पांचवें में परिवर्तन कर देते हैं। पांचवें में परिवर्तन कर देते हैं, हाँ परिवर्तन कर देते हैं। पर एक बात आती है, फैक्ट वाली बात क्या है, पांचवें परिवर्तन कर देते हैं, पर कभी भी आपको लिखा लगे, जैसे मैंने क्या लिया, डा है हमारा। ठीक है, समझना मेरी बात को, डा है हमारा, मैंने क्या बोला, इसका पांचवा हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा, क्या होता है, क्या होता है, अड़े हैं। क्या होता है, अड़े। अब मैं बात करूं, पर पांचवें परिवर्तन कर देते हैं, पर इसको आधा लिखा जाएगा, पांचवें को आधा लिखा जाएगा, आधा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आधा लिखते हैं। पर मैंने अभी बोला कि इसको क्या नियम कह रहा हमारा, जिस वर्ड पे अक्षर को उसे हम पांचवें में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम आधा लिखते हैं। आधा हमारा क्या होता है, देखो डा का हमारा क्या है, अड़ है, सही है। तो पांचवें अगर हमें करना है तो उसे में आधा लिखेंगे, आधा हमारा क्या हो जाएगा, आधे में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया झंडा, क्या हमारा झंडा, इसे हम कैसे सही लिखेंगे, देखो क्या होता है झंडा, जैसे हमारा झंडा है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बताया था अनुस्वर के बारे में, कभी भी देखना है आपको, क्या हमारा अनुस्वर देखना है, ये देखना है किसके बाद में लगा हुआ है। अनुस्वर के बाद में कौन सा हमारा बड़ आ रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है, डे। क्या आ रहा है हमारा, डे आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में डे आ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, आप समझते इस बात को, कैसे इसे शुद्ध वर्तनी में लिखेंगे, जैसे हमने डा लिखा। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ डा का क्या पांचवा कौन सा है, आप बोलेंगे भैया क्या हमारा अड़ है। क्या है हमारा, क्या है हमारा क्या है, ये जहाँ तो है ही, उसका मैंने कहा जिसका क्या आ रहा है, पांच, इसका आंसर के बाद में कौन सा हमारा, जिस तीसरा है, तीसरे के बाद में से किस्म परिवर्तन कर देंगे पांचवें में। ठीक है, इसका आधा लिखेंगे। अभी आपने बताया था, नियम कह रहा था हमारा, और अब जो इसका हमारा सेम है उसे सीधा का सीधा उतार देंगे, तो हमारा ये क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा होगा। अब मैं और भी लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ, ये भी लेता हूँ ठंड। क्या हमारा ठंड, क्या होता है, ठंड।
एग्जाम्पल और बता दूं। एग्जाम्पल क्या है हमारा ठंड। अब मैं आपसे पूछता हूँ भैया, आप बोलेंगे भैया ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देखो ये हमारा अनुस्वर है। अब इसमें देखते हैं अनुस्वर के बाद में हमारा कौन सा बड़ है। बोले ये क्या है हमारा, क्या है हमारा अड़, क्या है ढाढ़कन डे, हमारा क्या है डे। अब मैं क्या लिखा ठंड, हमारा पहला अक्षर ले लेंगे। उसके बाद में हमें, अगर हमें इसमें परिवर्तन दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, तो हमें अनुस्वर को हम कतई हटा देंगे। हमें अनुस्वर के रूप में तो हमें लिखना है, तो उसका हमें पांचवा कौन सा होगा हमारा, कौन सा हमारा पांचवा, इसका क्या है, क्या हमारा अड़, ठीक है। और वैसा का वैसा लिख देंगे, तो ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज मैं यहीं पे एंड भी करता हूँ, जैसे भी और भी होता है।